गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 12 के बच्चों के लिए पिछले टॉपिक में या पिछले कक्षा के दौरान हमने एक चैप्टर पढ़ाया था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति और विभिन्नताएं। उसी चैप्टर में आज पढ़ाएंगे हम अगला टॉपिक जो मेंडल का दिया हुआ कुछ शब्दावली है, ग्लॉसरी है। जैसे मेंडल के शब्दावली, मेंडल के शब्दावली, मेंडल कुछ शब्दावली दिए थे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल के नियम में बहुत काम आते हैं। जैसे कि पहला था इसमें एलील्स। एलील्स क्या है? एलील्स उसे कहेंगे तुलनात्मक जीन के जोड़ों को हम एलील्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक जीन यहां लंबा और दूसरा बौना के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम एलील्स कहते हैं। तुलनात्मक मतलब है एक लंबा, तुलना किया जा रहा है दूसरे के बौने पौधे से। एक लंबे पौधे वाले प्लांट को एक बौने पौधे वाले प्लांट के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो इसे हम कहते हैं एलील्स। अर्थात वह लक्षण जो एक दूसरे क्या करे, तुलना करे, उसी को हम कहेंगे एलील्स। ठीक। दूसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड जब एक विपरीत लक्षण वाले या जब एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टरों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो यह F1 पीढ़ी में उत्पन्न हुए चाइल्ड प्लांट जो माता पिता का दोनों का कैरेक्टर लेकर आता है उसे ही हम कहेंगे हाइब्रिड। जैसे मान लीजिए यहाँ लंबा प्लांट था और यहाँ बौना प्लांट था। जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तो यह F1 पीढ़ी में हमें लंबा वाला प्लांट का पौधा दिखाई देगा, लेकिन इसमें कैरेक्टर बौने वाला का भी रहता है और लंबे वाले का भी रहता है। इस प्रकार ये जो कैरेक्टर बनता है ये हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड का मतलब है संकर। संकर जाति के पौधे का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिड कहलाता है। ठीक। अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब है जो भी हमें बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं किसी जीव का, किसी पौधे का, जो बाहर से जो लक्षण दिखाई देता है। जैसे कोई पौधा लंबा है, कोई पौधा बौना है, कोई आदमी मोटा है, कोई आदमी पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। ठीक। इस तरह से जो हमें बाह्य लक्षण दिखाई दे दें उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप। चौथा जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप जीन, वह जीन जो अपना लक्षण खुद प्रदर्शित करते हों, वह जीन जो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं जीनोटाइप कहलाते हैं। ये आंतरिक होता है और ये बाहरी होता है। ये बाहर से ही देखकर हम बताते हैं और ये आंतरिक भाग है जो जीन पर निरूपित रहते हैं। जैसे
ये बना लंबा प्लांट, ये पूर्ण रूप से लंबा प्लांट, ये बौना प्लांट। जो लक्षण, जो जीन अपना लक्षण खुद प्रकट करते हैं उन्हें हम जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। अगला है हेट्रोजाइगस। ठीक, हेट्रोजाइगस का मतलब असमान जीन के जोड़े, असमान जीन के जोड़े जब आपस में दिखाई देते हैं तो इन्हें हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे ये लंबा है और ये बौना का कैरेक्टर है, जब असमान जीन के जोड़े एक साथ दिखाई दें तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। और पुनः अगला होमोजाइगस। होमोजाइगस है समान जीन के जोड़े, कैपिटल टी स्मॉल टी, समान जीन के जोड़े जब आपस में दिखाई देते हैं तो इन्हें हम कहते हैं होमोजाइगस। बैक क्रॉस, सातवां पॉइंट बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो प्लांट उत्पन्न होता है, ये हाइब्रिड हुआ। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो प्लांट, चाइल्ड प्लांट उत्पन्न होता है, उस चाइल्ड प्लांट को हम पुनः या उस चाइल्ड प्लांट को हम पुनः क्रॉस करा देते हैं प्रभावी से, क्रॉस करा दे प्रभावी लक्षण से, या उस चाइल्ड प्लांट का हम क्रॉस करा दे अप्रभावी प्लांट से। अर्थात पेरेंट्स के जो प्रभावी लक्षण थे, अप्रभावी जो लक्षण थे, दोनों में किसी से भी हम क्रॉस करा दें तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक, अगला है टेस्ट क्रॉस। ठीक, बैक क्रॉस जैसा वैसा टेस्ट क्रॉस भी है। टेस्ट क्रॉस में जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर वाला पौधा उत्पन्न होता है, F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर वाला पौधा उत्पन्न होता है, इस कैरेक्टर वाले पौधे को सिर्फ और सिर्फ अप्रभावी प्लांट से क्रॉस करा देते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अगला है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या है? या इसी कहते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस प्रभाविता, प्रभावी। ठीक, इसमें है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो मान लीजिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी, स्मॉल टी वाला पौधा उत्पन्न होता है। अर्थात ये लंबे तने वाले पौधे उत्पन्न होते हैं और यह F1 जनरेशन का है।
ठीक। डोमिनेंट अर्थात F1 पीढ़ी में जब इस अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें सिर्फ प्रभावी वाला ही लक्षण दिखाई देता है, अर्थात लंबे तने वाले पौधे ही दिखाई देते हैं, ये बौने पौधे वाले तने नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी लक्षण जो होता है अप्रभावी लक्षण पर डोमिनेंट होता है, उस पर अपना प्रभाव डाल देता है, जिसके कारण इनका कैरेक्टर F1 पीढ़ी में छिप जाता है। इसलिए हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ लंबे तने वाले पौधे दिखाई देते हैं। ठीक, जो कैरेक्टर हमें दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं डोमिनेंट या डोमिनेंस। ये अपना प्रभाव दिखाया इसीलिए लंबा तना उत्पन्न हुआ, और ये अपना ही प्रभाव दिखाया, इसी प्रभाव दिखाने की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे डोमिनेंट या डोमिनेंस। अगला है रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होता है जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं। F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें एक डोमिनेंट कैपिटल T और एक रिसेसिव स्मॉल t वाला पौधा वाला लक्षण दिखाई देता है, जिसमें स्मॉल t जो रिसेसिव है ये लक्षण छिपे हुए आते हैं, उसी को हम कहते हैं छिपा हुआ लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक, जो पौधे का लक्षण छिप जाता है F1 पीढ़ी में उसी को हम कहते हैं रिसेसिव या छिपा हुआ लक्षण। अगला लास्ट है और लास्ट शब्दावली में रेसिप्रोकल क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल क्रॉस एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसमें दो विपरीत अर्थात एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में लंबे तने वाले पौधे का कैरेक्टर उत्पन्न होता है, जो क्या है F1 जनरेशन वाले पौधे का कैरेक्टर दिखाई देता है। ये कैरेक्टर पेरेंट प्लांट का है, पेरेंट प्लांट का है। ये लंबा और ये बौना, लंबा है और ये बौना है। इसे मान लेते हैं मेल और इसे मान लेते हैं फीमेल। ठीक, रेसिप्रोकल में दो कंडीशन है। ठीक, पहला कंडीशन ये है लंबा वाले को मेल और बौने वाले को फीमेल मान के क्रॉस कराएं तो यह F1 पीढ़ी में लंबा वाले पौधा उत्पन्न हुआ। दूसरा कंडीशन यही है, कुछ नहीं करना है, बस गैमीट को चेंज कर देना है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये मेल था, अब ये हो जाएगा फीमेल और ये हो जाएगा मेल। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो भी F1 पीढ़ी में हमें लंबे प्लांट वाले पौधे उत्पन्न होंगे। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें कुछ नहीं है, केवल गैमीट को एक्सचेंज करना है। पहले एक कंडीशन में मेल को मेल फीमेल, दूसरे कंडीशन में उसी गैमीट को चेंज कर दें, एक को फीमेल एक को मेल बना दें, उसी को हम कहेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। अगला टॉपिक जो बोर्ड के पर्पज से कक्षा 12 के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल के नियम। मेंडल के कितने नियम हैं और मेंडल ने जो अपना नियम दिया था इसी ग्लासरी के आधार पर, इसके पहले हमने पढ़ाया था 7 वंश परंपरागत तुलनात्मक लक्षण
में जिसमें 7 लक्षण बताए थे, उसके आधार पर मेंडल ने 3 नियम बनाए हैं। 3 नियम में पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन तीनों नियमों में एक नियम हर साल पूछता है, जैसे मेंडल लॉ, मेंडल लॉ, मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम में 3 नियम है। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा नियम लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम है। पहला नियम प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। जिसमें पहला नियम हम बताएंगे, और पहला नियम और दूसरा नियम ये दोनों नियम बने हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, जबकि ये नियम बना है डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक, अब पहला नियम पढ़ा जाए। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में कहते हैं प्रभाविकता, प्रभाविकता का नियम। ठीक, प्रभाविकता का मतलब है जो प्रभाव अपना दिखा दे, उसी प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इसमें कहा गया जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसमें एक एलील या एक कारक अपना प्रभाव दूसरे पर डाल देता है और जो प्रभाव दिखाता है उसी को हम प्रभाविकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये लंबे तने वाले पौधे थे और ये बौने तने वाले पौधे थे। दोनों क्या हैं? एक जोड़ी है, विपरीत लक्षण वाले पौधे हैं के मध्य जब क्रॉस कराएं तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे वाले लक्षण दिखाई दिए। ये जो है F1 जनरेशन और ये पेरेंट प्लांट, अर्थात पेरेंट प्लांट का जब क्रॉस कराया गया तो उससे चाइल्ड प्लांट जो उत्पन्न हुआ वो हाइब्रिड टाइप का हुआ। हाइब्रिड टाइप हुआ क्यों? क्योंकि इसमें लंबे और बौने पौधे दोनों का कैरेक्टर इसमें उत्पन्न हो गया। लेकिन इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी पे प्रभावी होता है, अर्थात इनको क्या करता है, इनके लक्षण को दबा देता है। इनका जो लक्षण है स्मॉल टी का, कैपिटल टी क्या करते हैं, इनके लक्षण को दबा देते हैं। अर्थात केवल और केवल हमें कैपिटल टी वाले लक्षण ही दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्रभाविकता। अर्थात अपना प्रभावी दिखा दिया, अपना प्रभाव दिखा दिया किस पर, स्मॉल टी पर, इसलिए इसे कहते हैं प्रभाविकता। और यही मेंडल का पहला नियम था, प्रभाविकता का नियम। ठीक, अब आते हैं दूसरा नियम।
दूसरा नियम में था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। कहने का मतलब है, इसको दूसरा भी कहा जाता है शुद्धता, शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम के नाम से भी जाना जाता है। पृथक करना है, अलग अलग करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है सेकंड नियम मेंडल का है। इसमें प्रथम नियम की तरह इसका भी नियम चलता है। उसमें भी एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले तुलनात्मक जीन को आपस में क्रॉस कराए थे, इसमें भी वही क्रॉस कराएंगे। और ये भी मोनोहाइब्रिड है, वो भी मोनोहाइब्रिड था। इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक, यह F1 जनरेशन वाला पौधा है जिसमें लंबे तने वाले पौधे का कैरेक्टर दिखाई देता है। जब हम पुनः इस लंबे तने वाले पौधे का सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, जब हम इस हाइब्रिड वाले चाइल्ड प्लांट का सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, तो हमें सेकेंड जनरेशन में 4 तरह के पौधे दिखाई देते हैं। 4 पौधे दिखाई देते हैं जिसमें पहला टी पहले टी दूसरे टी से अर्थात कैपिटल टी, ये टी इस स्मॉल टी से अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी के साथ अर्थात कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से हमें 4 पौधों का निर्माण हुआ। ये जो चारों पौधे हैं ये F2 जनरेशन वाले पौधे हैं जिसमें शुद्ध लंबे तने वाले पौधे एक, 2 हाइब्रिड पौधे और एक बौने पौधे प्राप्त हुए। इसमें यह था पी प्लांट, F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस, F2 जनरेशन, ये लंबे थे, लंबे तने वाले, और ये बौने तने वाले पौधे थे। ठीक, लंबे तने वाले बौने पौधे के जब क्रॉस कराए हैं तो हमें F1 जनरेशन में लंबे तने वाले पौधे प्राप्त हुए थे जो हाइब्रिड थे। और जब इस हाइब्रिड वाला चाइल्ड प्लांट का हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो सेल्फ क्रॉस कराने के दौरान हमें 4 प्लांट उत्पन्न हुए, जो एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 हाइब्रिड पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। इसमें पूछा जाता है कि इसका फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप हमने बताया था कि वह लक्षण जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि जब ये इस पौधे को हम लगाएंगे, इस पौधे को लगाएंगे तो हमें यहाँ शुद्ध रूप से लंबे तने वाले पौधे दिखाई देंगे। यहाँ भी हमें शुद्ध रूप से लंबे पौधे, शुद्ध रूप से नहीं लेकिन लंबा पौधे वाला तना दिखाई देगा। यहाँ भी लंबे तने वाले पौधे दिखाई देंगे, यहाँ शुद्ध रूप से बौने तने वाले पौधे दिखाई देंगे। अब हम बाहर से देख लेंगे तो एक लंबा वाला पौधा कैपिटल टी, ठीक, दूसरा स्मॉल टी वाले दो लंबे पौधे, और तीसरा जो है शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। अर्थात रेशियो देखा जाए तो हमें रेशियो प्राप्त होते हैं 3:1 के।
बाहर से देखेंगे जब प्लांट को, हमें 3:1 के अर्थात 3 प्लांट ऐसे होंगे जो शुद्ध न करके लंबे तने वाले पौधे प्राप्त होंगे, जबकि एक बौने तने वाला पौधा प्राप्त होगा। ये होगा फिनोटाइप। दूसरा है जीनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप पौधे में हमने बताया था जीन के आधार पर लक्षणों का चयनित किया जाता है। जीन के आधार पर लक्षणों को देखा जाता है। जब यहाँ जीन देखेंगे तो यहाँ देखिए कैपिटल टी दोनों जीन एक समान के हैं, होमोजाइगस हैं। यहाँ जब देखेंगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात यहाँ के दोनों जो जीन हैं ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं। एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यहाँ एक कैपिटल टी यहाँ एक स्मॉल टी है। जीनोटाइप देखा जाए तो एक यहाँ बना शुद्ध, यहाँ देखिए ये दो एक तरह के हैं, दोनों क्या हैं हेटेरोजाइगस है, दो बना यहाँ। और तीसरा पौधा यहाँ देखिए एक स्मॉल टी है, दूसरा भी स्मॉल टी है, अर्थात ये भी एक अनुपात में बना। जीनोटाइप देखा जाए तो इनका जीनोटाइप 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। जब ठीक ये फिनोटाइप और जीनोटाइप एग्जाम में पूछता है कि सेकंड नियम मेंडल में कितने फिनोटाइप प्राप्त होते हैं और कितने जीनोटाइप प्राप्त होते हैं। अब आते हैं मेंडल के तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछता है। सेकंड और फर्स्ट नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे, जबकि मेंडल का थर्ड नियम जो है ये डाइहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। मेंडल का तीसरा नियम जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह सकते हैं हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, सेग्रीगेशन में था पृथक्करण का नियम। उसमें क्या होते थे, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराते थे तो गैमीट बनने के दौरान सारे गैमीट एक दूसरे से क्या होते थे, पृथक हो जाते थे। पृथक होकर के अपना खुद का कैरेक्टर निश्चित करते थे और अलग अलग होकर के अपना क्या करते हैं, कैरेक्टर दिखलाते थे। इसी तरह इसमें भी है स्वतंत्र अभिवन का नियम में। इसमें जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्रॉस कराने के बाद जो गैमीट बनते हैं स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होकर के अपना खुद का यूनिट बनाते हैं, खुद का गैमीट बनाते हैं। एक गैमीट दूसरे गैमीट पर अपना प्रभाव नहीं डालता, अर्थात विसर्पी होने के कारण भी क्या करते हैं, सभी जीन अपना अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र रूप से लक्षण प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण दिखलाते हैं। इसी को इसलिए कहते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम। अब इसमें पुनेट स्क्वायर है, जिसके थ्रू मेंडल ने अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को समझाया, या कह सकते हैं इसमें चेकरबोर्ड्स मेथड की सहायता से इसको समझाने की कोशिश किया। जैसे जब इसमें डाइहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये है कैरेक्टर पीले और ये कैरेक्टर है गोल। ठीक, और यहाँ ये इसी का रिसेसिव हरा, और ये हो जाएगा
झुर्रीदार। ठीक, गैमेट मिलाइए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल वाई, स्मॉल आर। कैरेक्टर देखा जाए, पीले रंग के गोल बीज और इसमें हरे रंग के झुर्रीदार बीज के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो इनका मियासिस होता है। पहले इनका भी क्या होगा, मियासिस होगा। मियासिस होने के दौरान इनके जो गैमीट होते हैं आधे हो जाते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। जब ये आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहां बनता है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये बना हमारा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमें ऐसा प्लांट उत्पन्न हुआ जो पीले रंग के गोल बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। इनका जब हम F2 जनरेशन लेते हैं तो इनका अनुपात अलग अलग स्वतंत्र रूप से गैमीट बनाते हैं, या कह सकते हैं जब इनका हम पुनः क्रॉस कराते हैं एक मेल और एक फीमेल बना करके, तो ये गैमीट एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के अलग अलग गैमीट का निर्माण करते हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, जिसका अनुपात 9:3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। अर्थात 16 खाने वाले चेकर्स बोर्ड के सहायता से इन्हें समझाने की कोशिश किया। अब आगे चलते हैं। उसी के आगे बना रहे हैं। पुनेट स्क्वायर या कह सकते हैं चेकर बोर्ड्स की सहायता से सभी गैमीट जो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं इस बोर्ड के द्वारा से दिखलाया जाएगा। हमारा F1 जनरेशन में जो प्लांट बना था वो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर वाला प्लांट का निर्माण किया गया था। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें 4 तरह के पौधे दिखाई देते हैं। कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इनको हम मेल मान लें और इधर नीचे की तरफ फीमेल। वही चीज यहां भी। ठीक, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। यहाँ ये चारों बना कैसे है, इसी के सहायता से। इसका क्रॉस इससे कराएं तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इसका क्रॉस इससे कराएं तो बना कैपिटल वाई, स्मॉल आर। इसका क्रॉस इससे कराएं, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। इसका क्रॉस इससे कराएं, स्मॉल वाई, स्मॉल आर के रूप में हमें अलग अलग 4 तरह के पौधे दिखाई दिए।
एक को फीमेल और दूसरे को मेल मान लें। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F2 में हमें अलग अलग तरीके के पौधे दिखाई देते हैं। जैसे कि जब इसका क्रॉस कराएं कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे कराइए, ये इससे कराइए, ठीक। इसी तरह इसका कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। समझ आ गया। इसी तरह इसका इससे कराइए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। उसी तरह आगे पुनः बढ़ते चलेंगे। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इस तरह से हमें कुल 16 डब्बों में अलग अलग कैरेक्टर के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। हमें ये देखना है कौन सा लक्षण कौन से डिब्बे के किस डिब्बे दूसरे डिब्बे वाले लक्षणों से मैचिंग करता है। इसमें हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का भी अनुपात निकालते हैं। जैसे मान लीजिए फिनोटाइप निकालना हो, ये मेल था, ये फीमेल था, ये पूरी जनरेशन जो है हमारी F2 है, F2 का जनरेशन है, ठीक। फिनोटाइप में हमने ये बताए थे कि फिनोटाइप में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं। जैसे कि पहला डिब्बा दिखा जाए तो पहले डिब्बे में हमें ये और ये वाले लक्षण, पीले रंग के गोल बीज वाले पौधे को देखा जाए, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर वाले पौधे को देखा जाए तो हमें इस तरह के कितने कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए यहां दिख रहा है हमें, इसको इस तरह से सिंबल बनाते हैं। जो कौन सा लक्षण है, पीले रंग के गोल बीज, यहां भी देखिए पीले रंग के गोल बीज, ठीक। यहां भी देखिए पीले रंग के गोल बीज, यहां भी देखिए पीले रंग के गोल बीज। सबको एक ही सिंबल के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है, ट्रायंगल। यहां भी पीले रंग के गोल बीज, यहां देखिए पीले रंग के गोल बीज, यहां नहीं है, यहां फिर पीले रंग के गोल बीज, यहां भी है पीले रंग के गोल बीज, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है पीले रंग के गोल बीज, यहां नहीं, यहां भी नहीं, यहां नहीं। अर्थात ट्राइंगल वाला जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं, कितने डिब्बे में ट्राइंगल का वाला फिगर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। अर्थात हमें पीले रंग के गोल बीज वाले पौधे 9 पौधे प्राप्त होंगे, ठीक। और अगला देखा जाए,
यहाँ देखिए पीले रंग का तो है लेकिन यह झुर्रीदार बीज है। पीले रंग का तो है लेकिन झुर्रीदार बीज है, जिसको हम दूसरे संकेतों के द्वारा इसको रिजेंबल करेंगे। ये स्क्वायर है, ठीक। यहाँ देखिए ये भी है उसी तरह, ये करेक्टर ये करेक्टर ये करेक्टर ये करेक्टर, पीले रंग के झुर्रीदार बीज, ठीक। पुनः ये इसमें देखा जाए, इसमें करेक्टर नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, यहाँ मिला। ये भी पीले रंग के झुर्रीदार वाले बीज, ठीक। यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, अर्थात जो स्क्वायर वाले आकार की आकृति हमने बनाया कितने हैं? कुल 3 हैं। हमें यहाँ अनुपात जो मिल रहा है कितना का? 3 का। पुनः अगला देखा जाए, इसमें ये करेक्टर दिखला रहा है हमारा हरे रंग का, और ये करेक्टर दिखला रहा है गोल, अर्थात हरे रंग के गोल बीज वाले पौधे, हरे रंग के गोल बीज वाले पौधे हमें कितने दिखाई दिए। तो इसको हम बनाते हैं स्टार, ठीक। यहाँ भी दिख रहा है ये और ये स्टार, और हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक। और इसमें नहीं दिख रहा है, अर्थात स्टार वाले का अनुपात देखा जाए तो इसका भी अनुपात हमें कितना मिला? 3। और लास्ट बचा एक डिब्बे में, इसका करेक्टर जो है हमारा हरा तो है और साथ ही साथ झुर्रीदार बीज वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर ही दिखाई दे रहा है, जिसको हम गोल की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। और इनका अनुपात कितना है? हमारा 1। तो हमारा फिनोटाइप जो हुआ, हमारा जो फिनोटाइप हुआ 9:3:3:1 के अनुपात में हमें प्लांट प्राप्त हुए, जिसमें 9 का जो अनुपात था ये कैसा प्लांट था? पीले रंग के गोल बीज वाले। जो कितने पौधे प्राप्त हुए? कुल 9 पौधे प्राप्त हुए, और इसमें पीले रंग के झुर्रीदार बीज वाले हमें 3 प्राप्त हुए, और इसमें देखा जाए तो हरे रंग के गोल बीज वाले हमें 3 प्लांट प्राप्त हुए, और लास्ट जो बचा है ये हरे रंग का झुर्रीदार वाले बीज वाले हमें सिर्फ और सिर्फ 1 प्लांट प्राप्त हुआ। अर्थात अनुपात हमें मिला 9:3:3:1 के। ये हमारा क्या था? फिनोटाइप था। जब इस पौधे को हम लगाएंगे तो हमें बाहर लक्षण दिखाई देगा, अब बाहर से लक्षण को देखकर पहचान लेंगे कौन सा पीला वाला है, कौन सा झुर्रीदार वाला है, कौन सा गोल वाला है, कौन सा हरे वाला है। इसके बाद आता है हमारा जीनोटाइप। जीनोटाइप में हमने बताया था कि जीन के आधार पर अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जीन इनका देखा जाए, जीन में कौन कौन से लक्षण हैं, होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, इनके आधार पर इनका लक्षण देखते हैं। तो इनके आधार पर देखा जाए तो पहला है हमारा ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वार, इस तरह के लक्षण वाले इस चेकर बोर्ड्स में, पुनेट स्क्वायर में कहां कहां पौधे दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए तो लिखते हैं कैपिटल वाई, आर और आर, ठीक। ये वाले पौधे हमें, ये रहा, इस तरह से पौधे जब खोजेंगे हम लोग, देखिए डबल वाई वाले, डबल आर, कैपिटल आर वाले पौधे हमें नहीं दिखा, अर्थात इनकी अनुपात सिर्फ और सिर्फ 1 है। दूसरा खोज दिए, ये हो गया। दूसरा है कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर वाले पौधे। तो इसमें देखा जाए तो कैपिटल वाई ये रहा, तो इसमें देखिए ये डबल स्मॉल आर आ गया, इसमें ये दिखा,
एक प्लांट ये दिखा हमें, इसे हम दूसरे मार्कर से दिखाते हैं। एक प्लांट हमें ये दिखाई दिया, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह के दो पौधे दिखाई दिए। और कहीं देखा जाए और हमें कहीं नहीं दिखा, अर्थात इनको हमें मिला दो। इस तरह के पौधे में कितने मिले? दो। अगला है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इस तरह के पौधे जो लास्ट में डबल आर हो, कैपिटल आर हो, ये देखिए, ये नहीं, एक लाइन से ये इसी को देखना है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर आ गया। हाँ, ये देखिए आपस में मिल रहे हैं। इसे दूसरे, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और इस तरह का कोई पौधा और ये नहीं है और कहीं नहीं है, अर्थात ये भी हमें कितने मिले? दो। ठीक। अगला हमारा है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले पौधे। अर्थात इस तरह के पौधे हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये वाले पौधे। तो इस तरह के पौधे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया दो, ये भी हो गया तीन, और ये भी हो गया चार। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हाँ ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अर्थात इनका कितना आया? चार पौधे आए। अगला है ये वाला पौधा छोटा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसको देखा जाए, ये वाला, ये नहीं बनेगा, ये भी 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 नहीं बनेगा। अर्थात इस तरह के पौधे हमें एक दिखाई दिए जो ये वाला कैरेक्टर था। अर्थात ये भी हो गया। अगला है कैरेक्टर कैपिटल वाई स्मॉल आर। इसमें देखा जाए, ये वाले पौधे, ये वाले जो पौधे हैं हमें बस ये रह गया। ये वाले पौधे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रहा। दो पौधे ये दिखाई दिए, दो पौधे ये दिखाई दिए। अगला कैरेक्टर हमारा है, अर्थात ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये चार प्लांट और रह गए हैं, जिसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर के कितने प्लांट हैं? दोनों स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसमें देखा जाए, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। अर्थात ये भी प्लांट होगा मेरा 1 अनुपात आ गया। ये वाले प्लांट भी हो गए और ये बचे कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये वाले पौधे देखा जाए, इनकी संख्या 2 है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ भी 2 हो गया। और लास्ट में बचा ये वाला, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर का अनुपात 1 हो गया। हमें सभी को जोड़ने पर कुल 16 प्लांट आने चाहिए। 1 2 3 2 5 5 4 9 10 2 12 13 14 15 1 16, अर्थात कुल 16 प्लांट आए। पूछा जाए जीनोटाइप का कितना रेशियो आया, तो जीनोटाइप का हमारा रेशियो आया 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 के। ये हमारा क्या हुआ? जीनोटाइप हुआ। इनको भी जोड़िए, कुल 16 आ गया। इनको भी जोड़िए, कुल 16 प्लांट, मतलब कुल 16 पौधे बने।
1 3 2 5 4 9 10 12 13 14 15 1 16 कुल 16 प्लांट हो गए। मेंडल का तीसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के बच्चों के लिए और कक्षा 12 के बच्चों के लिए। इन दोनों बच्चों के लिए मेंडल का तीसरा नियम हर साल पूछता ही पूछता है, चाहे शॉर्ट नोट में लिख पूछे या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे। इस तरह से मेंडल का नियम खत्म हुआ। पुनः अगला टॉपिक मेरा जो आएगा वो होगा मेंडल के नियमों का डिसऑर्डर के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।